Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लर्निंग स्टोरी टेलर। पिछले भागों में आपने देखा कि कैसे शिवपालगंज में धीरे धीरे बदलाव की लहर उठी और लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी बन पाएगा? आज के भाग 38 व्यवस्था की मजबूती में हम जानेंगे कि कैसे एक मजबूत व्यवस्था केवल नियमों से नहीं, बल्कि जागरूक लोगों और उनकी भागीदारी से बनती है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली ताकत किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरे समाज की एकजुटता में होती है। तो अंत तक जरूर देखें और जानें इस प्रेरणादायक कहानी का अगला मोड़। भाग 38 व्यवस्था की मजबूती। शिवपालगंज में अब बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। जहां पहले हर काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार झलकता था, वहीं अब धीरे धीरे व्यवस्था मजबूत हो रही थी। यह सब संभव हुआ रंगनाथ के दृढ़ फैसलों और गांव के कुछ जागरूक लोगों की मेहनत से। वैद्य जी, जो कभी अपने प्रभाव से सब कुछ नियंत्रित करते थे, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगे थे। उन्होंने कई बार पुराने तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन अब गांव के लोग जाग चुके थे। वे हर फैसले पर सवाल उठाने लगे थे। एक दिन पंचायत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा, गांव के स्कूल की मरम्मत। पहले यह काम कागजों में ही पूरा दिखा दिया जाता था, लेकिन इस बार रंगनाथ ने साफ कहा, जब तक काम सही तरीके से पूरा नहीं होगा, एक भी पैसा जारी नहीं होगा। इस फैसले से कुछ लोगों को परेशानी हुई, लेकिन गांव के युवाओं ने इसका समर्थन किया। उन्होंने खुद निगरानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम ईमानदारी से होने लगा। वैद्य जी ने महसूस किया कि अब उनकी पुरानी चालें काम नहीं करेंगी। उन्होंने रंगनाथ से मिलकर कहा, समय बदल गया है और हमें भी बदलना होगा। रंगनाथ मुस्कुराए और बोले, व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब लोग खुद जिम्मेदारी समझते हैं। कुछ ही महीनों में शिवपालगंज एक मिसाल बन गया। लोग अब अपने हक के लिए जागरूक थे और गलत के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। अब यह साफ था, असली ताकत किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था और जागरूक समाज में होती है। सीख: जब समाज जागरूक होता है और जिम्मेदारी निभाता है, तभी व्यवस्था मजबूत बनती है। भाग 38। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.